दोस्तों, आजकल की दुनिया में अगर आपको एक तनाव मुक्त जीवन जीना है तो आपको एक चालाक इंसान बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये दुनिया या बना देगी बड़ी आसानी से। दोस्तों, चालाक बनने का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी चालाकी से किसी को बेवकूफ बनाओ। चालाक बनने पर सिर्फ इतना मतलब है कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, आप किसी के ऐसे जाल में ना फंस जाओ कि आप अपने आप को ठगा हुआ, कटवाया हुआ महसूस करें। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं सीधे बनने के नुकसान के, तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं, जो सीधे स्वभाव के होते हैं ना, उनको ना कहना नहीं आता, जिस वजह से वे कई बार ऐसी जिम्मेदारी ले लेते हैं जिनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता। अपनी फील्ड में बहुत अच्छे और टैलेंटेड होने के बाद भी वह अपने आप को किसी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते। जिस तरह होना चाहिए वे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें होना चाहिए। वहीं चालाक लोग कम टैलेंट होने के बाद भी उनसे आगे निकल जाते हैं। सीधे स्वभाव वाले को लोग ना जाने अनजाने में फायदा उठाते हैं, हालांकि कई बार सामने वाला यह जानबूझ के नहीं कर रहा होता, पर जब कुछ जरूरत होती है तो वे उनको ही चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यह मना नहीं करेगा। आप बिना मतलब के उलझनों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप तनाव में रहने लग जाते हो। आप लोगों के काम तो बहुत आते हो, पर अपने सीधे स्वभाव के कारण वो आदर और सत्कार जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि सीधे लोगों को बुरा नहीं लगता, इसलिए भोले लोगों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी मिलनी चाहिए। हैरानी की बात है ये बताऊं मैं आपको, जो लड़के सीधे होते हैं उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती। आपके अच्छे स्वभाव के कारण हो सकता है कि वह आपकी इज्जत करे, पर कोई भी प्यार में सीधे लड़के को पसंद नहीं करती। अगर आप भी चालाक बनना चाहते हो और लोगों की बातों में आके अपना या नहीं कटवाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो लगाते हैं इंट्रो और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप चालाक या चतुर या तेज कैसे बन सकते हो। किसी ने कहा है बल से नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। चालाक बनने के लिए आपको बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पहला है दोस्तों, ना बोलना सीखें। यदि आप चालाक बनना चाहते हो तो हमें लगता है कि आप सबसे पहले ना बोलना आपको आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ना बोलने तो अच्छी बात नहीं है और ना बोलने पर भला चालाक बनने का क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको ना बोलना क्यों आना चाहिए। ना बोलने से हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ना ही बोलना पड़ेगा, पर कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप ना नहीं बोलते तो आप बिना मतलब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, और वो असल में ऐसी जिम्मेदारी या काम होते हैं जिनका आपको कुछ भी फायदा नहीं होता और ना ही आपका कुछ उसमें नाम होता है। तो दोस्तों, ऐसी जिम्मेदारी पर आपको ना बोलना अति आवश्यक है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी की मदद ना करें, पर मदद करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। क्या वाकई में व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको मदद की जरूरत है, या फिर वो आपकी हेल्प लेकर खुद आराम करना या खुद एंजॉय करना चाहता है, या फिर अपने मतलब के लिए वो सिर्फ बोल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, फैसला लें पर जल्दबाजी में फैसला ना लें। कोई भी फैसला हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ना ले। चतुर व्यक्ति हमेशा कोई भी फैसला सोच समझकर लेता है। वह सारे परिणाम को सोचकर ही फैसला लेता है, अपना दिमाग चलाता है और फिर किसी भी निर्णय तक पहुंचता है। अपने मन में सबसे पहले सोच विचार कर ले और फिर किसी भी निर्णय पर जाएं। शुरू में आपको इसमें काफी टाइम लग सकता है, पर जब आप ये करने लगेंगे तो बहुत जल्दी सही फैसले लेने लग जाओगे। तीसरा है दोस्तों, सभी को खुश करने की कोशिश ना करें। मतलब जो भोले लोग होते हैं, जो सीधे लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि सब उनसे खुश रहें, कोई उनसे नाराज ना हो, पर सभी लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होता। और जो भोले लोग होते हैं, सीधे होते हैं, वे सबसे पहले यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसका कई बार दूसरे लोग फायदे उठाते हैं इसका। अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सोच लें
कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई आपसे नाराज भी रहेगा और आपको कुछ लोगों की नाराजगी को इग्नोर भी करना चाहिए। चौथा है दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी है, अपने अंदर के डर को दूर कीजिए। दोस्तों, चालाक बनने के लिए आपको अंदर के डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कई ऐसी जगह जाना जहाँ थोड़े लोग हों या उनके बीच में बोलना, ऐसे बहुत से डर होते हैं हमारे अंदर जिनको हमें दूर करना होगा। जो सीधे लोग होते हैं वे अक्सर डरे और सहमे हुए रहते हैं, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वो चार लोगों के बीच में बातचीत करने में भी वे असहज महसूस करते हैं। तो इनको इस आदत को बदलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और खुद पे विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना आपको आना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि यह आदत बदलना इतना आसान नहीं है, पर आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे लोगों के बीच में बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे, एक ऐसी जगह जाइए जहाँ पे लोगों के आना जाना ज़्यादा हो, सोशल गैदरिंग जहाँ पर ज़्यादा होती हो, वहाँ आप आइए जाइए। जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदर का डर दूर होने लगेगा। अगला है दोस्तों, समस्याओं का हल निकालना सीखिए। अगर आपको चालाक बनना है, तेज बनना है, तो आपको समस्याओं का हल निकालना सीखना पड़ेगा। सीधे और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और इस कारण वह उस प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं। चालाक व्यक्ति कोई भी समस्या आने पर बहुत ही धैर्य से काम लेता है और उस प्रॉब्लम को कैसे निपटा जाए उसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचता है। वह घबरा के जल्दबाजी से कुछ भी नहीं करता। इस स्वभाव वाले व्यक्ति कुछ भी समस्या आने पर भगवान को या अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। हाय, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब मैं दारू पीऊँगा, मेरी उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैं अब दारू पीऊँगा, नशा करूँगा, हाथ काट लूँगा अपना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी समस्या आती है आपके पास, तो उसको कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। अगला है कि आपको फालतू वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप बात करें, चाहे रिश्तेदारों से बात करें, चाहे दोस्तों के साथ बात करें, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बात करें, या ऑफिस में बात करें, तो एक फैक्ट में बात करें जो कि जिसका कोई मतलब बनता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसका कोई वास्तविकता हो, जिसकी वास्तविकता ही ना हो, वैसी बातें आप बिल्कुल भी ना रखें। जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ हमारी बात ही नहीं सुननी चाहिए। आपकी अपनी बात सुनाओगे, सामने वालों की नहीं सुनोगे, आपकी बात सुनने में वो रुचि नहीं रखेगा। हो सकता है दोस्तों आपको किसी विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, हाँ मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है मेरे को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा। ऐसे में आप सामने वालों की बात नहीं सुनते और आप अपना ज्ञान देने लग जाते हो। आपको ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको उस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, पर फिर भी सामने वाले को आप उसकी बात ख़त्म करने का मौका दीजिए, उसके बाद अपनी बात आप शुरू कीजिए। दोस्तों, अगला है समय और पैसे की कीमत समझिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप चालाक बनना चाहते हो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके, और उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है समय और पैसे का सही उपयोग। चालाक लोग अपने समय को बिना मतलब के यही बर्बाद नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता, इसलिए समय की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह पैसे की भी अपनी कीमत है। बेवजह का खर्चा कभी ना करें, क्योंकि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और पैसा बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए पैसा सिर्फ वही खर्चा करें जहाँ ज़रूरी है। हम आपको कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे, बस पैसा सिर्फ काम की वस्तुओं पर खर्चा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया जो बाद में किसी काम का नहीं रहा। तो आपको चालाक बनना है तो आपको समय और पैसों की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ ज्ञान वाली बातें सीखने की मिली होगी।
तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर भी इसी तरह की किसी अन्य जानकारी लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।